हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जो स्टेप्स है जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसका फिर मतलब समझाऊँगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग पेरेंट्स, गार्जियंस और योर ओन यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि आपका ऐसा ईमेल और ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आपने पहले कभी एनटीए पे रजिस्टर नहीं किया, तो आपका वो यूनिक नंबर और यूनिक ईमेल आईडी कहलाएंगी, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपकी ये पहली स्टेप हो गई। क्या उसके बाद में अब हम आते हैं स्टेप सेकंड पर। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये बोल रहा है कि आपको जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मैसेज और ईमेल थ्रू आएगा और जो भी डेस्कटॉप पर दिखेगा वो आपको नोट डाउन करके रखना है। और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में। इसमें आपको इमेजेस अपलोड करना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसकी साइज़ 10 से 200 केबी के अंदर होना चाहिए, 10 केबी से ज़्यादा और 200 केबी से कम। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी आपको प्रिंट करके रख लेना है, जिसकी साइज़ 4x6 इंच में होंगी। और इसकी साइज़ जब आप अपलोड करेंगे तो इसकी साइज़ भी 10 केबी से ऊपर और 200 केबी से नीचे होनी चाहिए। और सिग्नेचर की जब बात आई तो ये सिग्नेचर सबसे आपकी छोटी साइज़ में रहेंगी, 4 केबी से 30 केबी के बीच में। और आप सभी को ये सब तीनों भी फ़ोटोग्राफ जो है स्कैन जब आप करेंगे तो वो ध्यान रखना जेपीजी फॉर्मेट में हो। यहाँ पर ब्रैकेट में बार बार इसने मेंशन किया है जेपीजी फॉर्मेट। इसके आगे हम बढ़ते हैं। लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसका जो थंब है उसका इम्प्रेशन आपको लेना है और उसकी साइज़ भी 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही होनी चाहिए स्कैन करते टाइम। और एक ब्रैकेट में ये सूचना ये भी लिखता है, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में बी यूज्ड। अगर आपके लेफ़्ट थंब में कोई इंजरी है या आपके पास लेफ़्ट थंब है ही नहीं तो आप राइट हैंड, ऐसे केस में इन केस आप राइट हैंड का थंब यूज़ कर सकते हैं इम्प्रेशन के लिए और उसे स्कैन करके अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं हम। क्लास 10 पास सर्टिफिकेट। 10वीं क्लास का आपके पास में सर्टिफिकेट है, उसको आपको पीडीएफ फाइल में स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके और उसकी साइज़ होनी चाहिए 50 केबी से 300 केबी। और आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईटीसी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। और इसकी साइज़ भी जो है इसने मेंशन किया है 50 केबी से 300 केबी के दरमियान। इसके बाद में नंबर आता है PWBD सर्टिफिकेट का। इसकी साइज़ भी इसने 50 से 300 केबी के दरमियान बताई है। सिटीजन सर्टिफिकेट, एमबीसी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये सब डॉक्यूमेंट जो है, सब टोटल जो जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा है बाद में फ़ोटोज़ के, वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए और 50 केबी से 300 केबी के अंदर चाहिए। PDF of all these documents should be in prescribed format. File of required size as mentioned against each. हर तरह के डॉक्यूमेंट की फाइल इसने और फॉर्मेट और साइज़ बता दी गई है। आप बराबर से किसी एक्सपर्ट से ही फ़ोटोग्राफ्स आपके और डॉक्यूमेंट स्कैन करके ही प्रॉपर अपलोड करें। और आगे ये बताता है, फॉर फोटोग्राफी द फोकस नीड्स टू बी ऑन द फेस, 80% फेस कवरेज, ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन वाइट बैकग्राउंड। इसने बहुत ही खुले अल्फाजों में बता दिया है कि आपको वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो निकालना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसमें आपका 80% फेस दिखे और आपके जो ईयर्स है वो भी क्लियरली विजिबल हो। अब हम बढ़ते हैं, आपको पेमेंट कैसे करना है, जो कि आता है स्टेप नंबर 4 में। पे द फी यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI
और पेटीएम गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट एंड कीप प्रूफ ऑफ फी पेड सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये बोल रहा है गाइस कि आपको कोई भी बैंक के ऑनलाइन पेमेंट से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका प्रूफ जो है ट्रांजैक्शन आईडी आपको संभाल कर रखनी है। आप चाहे तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख ले और स्क्रीनशॉट की प्रिंट वगैरह निकाल कर रख ले। इन फ्यूचर केस अगर आपका पेमेंट फेल होता है या कुछ होता है तो आपको ये रेफरेंस के लिए लगेंगी। In case the confirmation page is not generated after payment of the prescribed fee, then the candidate should approach the concerned bank gateway, integer helpline number and email given in appendix। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अगर वो संभाल कर रखेंगे आपका ट्रांजैक्शन आईडी, तो अगर आपके पैसे कट जाते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना है। आपको बैंक पूरा कोऑपरेट करेंगी, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएंगी, आपके अकाउंट में वापस आएंगी। आपको बैंक से कांटेक्ट करना होगा। एनी डुप्लीकेट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट बाय एनटीए इन द कोर्स ऑफ सेट ट्रांजैक्शन विल बी रिफंडेड थ्रू द सेम पेमेंट मोड थ्रू विच डुप्लीकेट पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर फी रिकॉन्सिलेशन बाय एनटीए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक ही फॉर्म की पेमेंट अगर 2 बार कर देते हैं तो आपकी जो बाद में की हुई पेमेंट होंगी वो आपको रिटर्न वापस आपके अकाउंट में कर दी जाएंगी, जिससे आपके पैसे जो है वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में सेफली। जो भी मोड से आप पेमेंट करेंगे उसी मोड से वो आपकी, जैसे आपने यूपीआई से किया है तो यूपीआई थ्रू भी पैसे आपके वो वापस आ जाएंगे अकाउंट में। इसके बाद में बोलता है डाउनलोड सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रिमिटेंस ऑफ फी एंड कीप कॉपीज सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये यही कह रहा है कि आपको आपका जो है पेमेंट होने के बाद में आपको मैंने जो बताया इससे पहले कि आपको प्रिंट निकाल कर रख लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द अबो मेंशन्ड 4 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर इन वन गो और एट डिफरेंट टाइम। इसे आप ये 4 स्टेप्स है, इन्होंने बहुत अच्छे से वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही बैठक में चारों भी स्टेप्स करनी है, आप बाद में भी कर सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। 7 स्टेप पे हम आते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट एंड ऑल्सो चेक देयर ईमेल्स SMS फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ये बोल रहा है कि आपको एनटीए की वेबसाइट रेगुलरली विज़िट करनी है ताकि आप जो भी एनटीए तरफ से रेगुलर अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो मैं चैनल पर डालूँगा वो सबसे पहले पहुँच जाएंगे। कैंडिडेट्स शॉल अपीयर द देयर ओन कॉस्ट at the examination center on the date and timing indicate to their admit card issued by NTA। NTA ये भी साफ साफ लिख देता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी है और इसका पूरा खर्च भी आपको ही उठाना है। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई रिक्वेस्ट आपकी एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं मानी जाएंगी। अगर आप लेट पहुंचते हैं या कुछ आपके साथ में होता है तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद रहेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड photographs with white background. The photographs are to be used for uploading an online application form for examination and also for counseling admission. This is ensure that the same photograph is issued for all documents and all purpose related to NEET UG 2021। ये इसका बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है फ़ोटोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी निकालनी है, पोस्ट कार्ड फ़ोटो की भी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी, जो कि आपको यहाँ से फॉर्म भरने से लेके तो आपके एडमिशन तक आपका फ़ोटो जो है वो सेम फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो आपका मैच होना चाहिए। इसीलिए ये बोल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज निकालनी है और अपने पास में संभाल के रखनी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The final submission of online application form will remain incomplete if step 3 and step 4 under point 6 are not complete. Such forms will stand reject and no correspondence on this account will be entertained. अगर आप तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप अगर इनकम्प्लीट रखते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा. No request for refund of fee once remitted by the candidates entertained by NTA under any circumstance. कोई आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएंगी रिफ़ंड के लिए और फीस के लिए वापस लेने के लिए. The entire application process need 2021 is online including uploading of scanned images and documents, payment of fees and printing of confirmation page. Therefore, candidates are not required to submit any document include confirmation page to NTA through post, fax, by hand, email. इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोसेस है नीट का वो पूरा ऑनलाइन होगा. आपको कोई ज़रूरत नहीं है NTA को बाय पोस्ट या बाय फैक्स या बाय हैंड आपका एप्लीकेशन सबमिट करने की. सब प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही है. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. ये इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपको बता दी. आपका काम है इस पे अमल करना और सही से फॉर्म भरना. थैंक यू.